हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माता लक्ष्मी एक गरीब के घर नौकरानी क्यों बनी थी। तो दोस्तों, वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए बिना वीडियो में बने रहिएगा। हम दावा करते हैं कि यह वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी माता सुख समृद्धि की देवी हैं, ये तो सब जानते हैं। पर क्या आपको पता है कि माता लक्ष्मी जी की एक भूल के कारण 3 वर्षों तक एक गरीब के घर नौकरानी बनकर रहना पड़ा था। मित्रों, एक बार भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माता ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी में है? विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी जी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ सोच समझकर लक्ष्मी माता ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर आप मेरे साथ आ सकती हैं। आप धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखेंगी। इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गईं। प्रातःकाल माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुँचे। उसी समय सूर्य देवता का आगमन हुआ। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नचित हुई और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गईं। धरती को देखती देखती कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उसी तरफ से खुशबू के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़ ले आईं। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आईं तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को कहा, किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और इसके साथ अपना वचन भी याद दिलाया। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, आपने जो भूल की है उसकी सज़ा तो आपको ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत में आपने बिना पूछे फूल तोड़े हैं, यह भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए आप 3 साल तक माली के घर में रहेंगी। इसके बाद मैं आपको वैकुंठ वापस बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर वचन स्वीकार किया। माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक माधव की झोपड़ी पर गईं। माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दीजिए। माधव बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो तब भी हमें गुजारा करना पड़ता। जैसे रूखा सूखा हम खाते हैं वैसे ही हम तुम्हें भी देंगे। तो बेटी, आप अंदर आ जाओ। माता लक्ष्मी को अपनी झोपड़ी में शरण दे दी और माता लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहीं। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसी दिन से ही माधव को इतनी आमदनी हुई। उसने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बना लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियां और बीबी ने गहने भी बना लिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत बदल गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी एक औरत को ध्यान से देखकर पहचान गया। यह तो मेरी मुंह बोली बेटी यानी वही औरत है। वह पहचान गया कि यह तो साक्षात माता लक्ष्मी है। माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया
और सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माता हमें माफ़ करना, हमने अनजाने में आपसे घर और खेत का काम करवाया। माता यह कैसा अपराध हो गया है, माता हम सबको माफ़ कर दे। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा। इसके बदले में तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माता अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गईं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि आखिर लक्ष्मी जी एक गरीब के घर नौकरानी बनकर क्यों रहीं। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।